पता है, ठीक है। नाउन सबको पता है। नाउन मतलब कोई सा नाम, ठीक है। आप जरा यहाँ पर कंप्लीट फोकस करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, कहीं पर भी नहीं देखना है, कंप्लीटली फोकस मस्ट बी ऑन बोर्ड, ठीक है। नाउन पता है, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। प्रोनाउन आपको पता है, वो जो नाउन को रिप्लेस करेगा। एडजेक्टिव आपको पता है, विच मॉडिफाइज नाउन, और प्रोनाउन जो उसको मजीद मॉडिफाई करेगा। और वर्ब आपको पता है जो कि आईएनजी की शक्ल में वो क्या करेगा, एक्शन को रेफर करेगा। वैसे वर्ब शोज एंड स्टेट एक्शन एज वेल, वो स्टेट को भी दिखा सकता था, लेकिन आईएनजी फॉर्म जो है वो आपका एक्शन दिखाता होगा, ठीक है। आप सारा देखते हैं यहाँ पर आईएनजी का फॉर्म सेंटेंस में आ जाए तो वो तीन तरह से बिहेव कर सकता है। कितनी तरह से बिहेव कर सकता है? तीन तरह से। नंबर फर्स्ट तरीका है वो या तो सेंटेंस का जेरेंड होगा, जेरेंड इज इक्वल टू नाउन, जेरेंड इज इक्वल टू नाउन, यानी जेरेंड का दूसरा नाम क्या है? नाउन है। नाउन का दूसरा नाम क्या है? जेरेंड है, ठीक है। और पार्टिसिपल पार्टिसिपल जो है वो आपकी इज इक्वल टू क्या है? एडजेक्टिव्स है। क्या है? एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पर आपका एक्शन को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एक्शन दिखाएगा। चलिए जिस सेंटेंसेस को देखते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। जितनी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं सब के सब में आईएनजी के फॉर्म है, सब के सब में आईएनजी के फॉर्म है। प्लेइंग है, वॉशिंग है, यहाँ पर सिंगिंग है, सिंगिंग सिंगिंग, मूविंग, सिटिंग, इंटरेस्टिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग, रनिंग, आपके साथ हैविंग, सेविंग, ठीक है। प्लेइंग, सब के सब में एक आईएनजी का फॉर्म लाजमी है। आप जरा देखते हैं इस आईएनजी की फॉर्म में। अब ये स्टेटमेंट किसका है? ये मुझे दिख रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर ये एक्शन को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? वर्ब है या नहीं? वर्ब है या नहीं? यानी ये आईएनजी का फॉर्म सेंटेंस में तब बनेगा, आईएनजी कितनी जगहों पर यूज होते हैं? एक्टिव वॉइस में, ये टेंसेस में यूज होता था। अगर आपको पता कौन सी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जितने भी टेंसेस है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब्स भी है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इज आर एंड, पास्ट कंटीन्यूअस के वाज वर, फ्यूचर कंटीन्यूअस के विल बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हैज बीन, और उसके साथ पास्ट कंटीन्यूअस के आपके साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आपकी हैड बीन, जिस तरह से बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आईएनजी 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 का फॉर्म आता है, उससे पहले क्या है? उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स है। उससे पहले क्या है? उससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। आप जरा देखते हैं दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे? प्लेइंग मतलब एक्शन दिखा रहे या नहीं दिखा रहे? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? ये यहाँ पर आप वर्ब की बिहेव करेंगे। ये क्या है? वर्ब। क्यों वर्ब है? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहा, यानी की कोशिश करो कि जब भी आईएनजी का फॉर्म आ जाए उनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वहां पर वो आईएनजी फॉर्म क्या एक्ट करेगा? एज अ वर्ब एक्ट करेगा। क्योंकि आईएनजी के फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब्स आए हुए। जब हेल्पिंग वर्ब्स आए हुए तो वो टेंस को दिखा रहे हैं, जब टेंस को दिखा रहे हैं तो वो एक्शन को दिखा रहे हैं। क्लियर हो रही बात या नहीं? अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से She was washing the clothes। अब अगर इसी स्टेटमेंट पर देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब ही आ रहे हैं ना, was हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बनते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस के बनते हैं तो आईएनजी का फॉर्म फिर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फॉर्म का तरह पर एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक मसला क्लियर है? यहाँ तक मसला क्लियर है? इससे पहले जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो वर्ब है। लेकिन स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, अब यहाँ पर आईएनजी का फॉर्म है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं। यहाँ पर स्विमिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब्स तो नहीं है ना, इसका मतलब है अब ये वर्ब की कैटेगरी से ये आउट हो गया। यहाँ पर स्विमिंग जो है वो आपका वर्ब नहीं बन सकता है, नंबर एक। नंबर दो,
आप जरा देखते हैं, मैंने कहा कि सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये इख्तियार किसको हासिल है कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाए? नाउन को हासिल है, प्लस प्रोनाउन को ये इख्तियार हासिल है कि वो सेंटेंस का तो सब्जेक्ट भी बन जाए और वो सेंटेंस का क्या हो जाए, प्रोनाउन, वो आपकी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बन जाए। आप देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर स्विमिंग, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इसका मतलब है ये वर्ब नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब या तो ये पार्टिसिपल रह गए या तो जेरेंड रह गया। जेरेंड मतलब नाउन, जेरेंड मतलब नाउन, और नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। जेरेंड मतलब नाउन और नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये आपका मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट, इसके बाद अब ये मेन वर्ब है। ये पार्टिसिपल्स क्यों नहीं हो सकते? पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है कि वो किसी नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे। स्विमिंग तो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, स्विमिंग तो खुद एक नाम है, स्विमिंग तो खुद एक नाम है, वो तो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे ना। सो अब यहाँ पर ये आपका सेंटेंस में जेरेंड होगा, क्या होगा? जेरेंड होगा। जेरेंड मतलब नाउन होगा, जेरेंड मतलब क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता जा रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अगला एग्जांपल है, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ये आपका सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ सिंगिंग से पहले, तो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्शन को दिखाता है। जब एक्शन है तो यहाँ पर ये फिर आपकी एज अ वर्ब का बिहेव करेगा। अगला स्टेटमेंट है, शी लाइक्स सिंगिंग, शी लाइक्स सिंगिंग। आप देखते हैं यहाँ पर ये जो आपका शी है सब्जेक्ट बनता जा रहा है या नहीं बनता जा रहा है? ये लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके V1 फर्स्ट फॉर्म का प्लस एस आ रहा है। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। अब जो सिंगिंग है इसका मतलब है शी लाइक्स, वो पसंद करती है। मैंने बताया था, क्या बताया था? ऑब्जेक्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट आंसर करेगा या तो व्हाट को आंसर करेगा या तो ये आपका whom को आंसर करेगा। वो पसंद करती है, किसको पसंद करती है? वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है? ठीक है, वो पसंद करती है, किसको पसंद करती है? तो आपने यहाँ पर लिखना शी लाइक्स अली, वो अली को पसंद करता है। लेकिन अभी अली नहीं है तो मैं बोलता हूँ शी लाइक्स सिंगिंग, उसको सिंगिंग पसंद है। इसका मतलब है ये आप ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है अब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है? ये वर्ब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स तो नहीं आ रही बात समझ में? ये वर्ब नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। और दूसरा, ये एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये खुद किसी एक्शन का नाम है, ये खुद किसी चीज का नाम है। वो सिंगिंग, वो गाने को पसंद करता है। और एडजेक्टिव का काम था, एक मिनट, एडजेक्टिव का काम था कि वो मजीद इंफॉर्मेशन देगा अबाउट नाउन। वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है? क्या का जवाब हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का देगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो फिर मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और ये प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो एक ऑप्शन रह गया, नाउन रह गया। वर्ब नहीं है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। रह गए नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ नाउन रह गए। नाउन रह गए तो नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन गया तो अब ये यहाँ पर फिर जो है वो क्या काम करेगा? नाउन का काम करेगा। और नाउन इज इक्वल टू जेरेंड, नाउन इज इक्वल टू जेरेंड। बारी बात समझ में नहीं आ रही? आप बात समझ आ रही? क्लियर हो रही बात? ठीक है। They stopped moving bus, they stopped moving bus। आप जरा इसी सेंटेंस पर देखना, आईएनजी का फॉर्म भी आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से पहले रेड को मिटा दूं। They stopped moving bus। आप देखते हैं, they आपका सब्जेक्ट है, बस आपका ऑब्जेक्ट है। दोनों तो क्लियर हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है। अब स्टॉप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गए। अब जो आईएनजी का फॉर्म है ये वर्ब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है? एक आउट हो गए, वर्ब बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि आईएनजी का फॉर्म दो रह गए, या तो पार्टिसिपल होगा या तो नाउन होगा। मैंने बता दिया था कि नाउन सेंटेंस का या सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पहले से मेरे साथ मौजूद है, तो ये अपना सब्जेक्ट होगा ना ऑब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसका मतलब है ये जेरेंड भी नहीं होगा, जेरेंड भी यहाँ से आउट हो गया, जेरेंड भी यहाँ से आउट हो गया। अब रह गए सिर्फ एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल। दे स्टॉप्ड, उसने रोका, बस को रोका। अच्छा, किस किस्म की बस को रोका? चलती हुई बस को रोका।
मैंने बताया एडजेक्टिव आंसर करेगा व्हाट काइंड ऑफ को। आई लाइक मुझे पसंद है, क्या पसंद है? आई लाइक सिंगिंग, किस किस्म की सिंगिंग? रॉक की, क्रॉक की वगैरह वगैरह। मैं फिर वहां पर बोल सकता हूँ आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है, किस किस्म का लिखना? कंटेंट राइटिंग, नावल राइटिंग वगैरह वगैरह, स्टोरीज में कुछ भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ये अब आंसर कर रहा है किस किस्म को। उसने बस को रोका, किस किस्म की बस को रोका? जो जा रही थी, जो जा रही थी। अब मजीद इंफॉर्मेशन बस के बारे में दे रहे या नहीं दे? मजीद इंफॉर्मेशन देना काम किस करता है? एडजेक्टिव्स करता है या नहीं था? अब यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बन रहा है और मैंने बताया था एडजेक्टिव इज इक्वल टू पार्टिसिपल। तो अब ये यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, क्या आ जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? शाबाश। अगला सेंटेंस है he killed sitting dog yesterday। आप देखते हैं जरा, ही आपका सब्जेक्ट, इसने काम किया, क्या किस पर काम किया? डॉग के ऊपर काम किया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप देखिए he killed, killed जो है वो आपके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, पास्ट इंडिफरेंस। he killed dog, उसने कुत्ते को मारा। किस किस्म के कुत्ते को मारा? जो बैठी हुई थी। मजीद इंफॉर्मेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है कुत्ते के बारे में? डॉग के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल रहा है और मजीद इंफॉर्मेशन नाउन और प्रोनाउन के बारे में देने का काम किस करता है? एडजेक्टिव्स करता है। तो यहाँ पर ये सिटिंग आपका क्या है? एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव इज इक्वल टू पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स की इज इक्वल है। शाबाश। अगला है दैट बुक इज इंटरेस्टिंग। आप देखिए दैट जो है वो आपका यहाँ पर डिटरमिनर है, ठीक है। दैट बुक आपका सब्जेक्ट है, इज जो है वो यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। अब इंटरेस्टिंग, ये किताब है, किस किस्म की किताब है? अच्छा है, बुरा है, सस्ता है, महंगा है वगैरह वगैरह, कुछ भी आप कह सकते हो। यूजफुल है, यूजलेस है, पाकिस्तानी है, रेड है, ये सब काम एडजेक्टिव्स करता है। ये किताब है, किस किस्म का किताब है? इंटरेस्टिंग। आप देखिए इससे पहले ये मत बोलना कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, ये कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किताब कर रहा है, इसका मतलब है वो किताब दिलचस्प है, वो किताब क्या है? अट्रैक्टिव है। तो जो इंटरेस्टिंग अब यहाँ पर बन रहा है, इंटरेस्टिंग कभी वर्ब नहीं बन सकते, इंटरेस्टिंग हमेशा एडजेक्टिव होगा। जब एडजेक्टिव होगा तो अब यहाँ पर ये खुद मेन वर्ब का काम करे और इंटरेस्टिंग जो है वो आपका एडजेक्टिव का काम करे। और मैंने बताया था एडजेक्टिव सेंटेंस में दो जगहों पर आ सकते हैं, या तो वर्ब के बाद आएंगे या तो नाउन से पहले आएंगे। तो यहाँ पर तो मेन वर्ब के बाद आ रहा है, इसका मतलब है अब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब ये पार्टिसिपल है। नहीं आ रही बात समझ? क्लियर हो गया सब? सर ये लास्ट वाला इधर सर ही लव्स वर्ब इससे पहले आ रहा है, फिर भी ये सर ये वाला उससे ऊपर वाला, ये वाला हाँ सर। आप कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आ रहा है? हाँ सर। हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आ रहा है। इंटरेस्टिंग कभी काम कर सकता है? इंटरेस्टिंग कोई एक्शन का नाम हो सकता है? इंटरेस्टिंग देखिए, इंटरेस्टिंग ही इज अ बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय? वेरी इंटरेस्टिंग। कंडीशन बता रहे, कंडीशन बताया, उसके बारे में मजीद उसको मजीद क्वालिफाई करके उसको मजीद मॉडिफाई किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग एक इस तरह का लफ्ज़ है कि आईएनजी के फॉर्म में आ रहा है, उससे पहले इस आ रहा है, इसी वजह से मैंने लिखा था, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप इसका मतलब ये नहीं कि ये किताब कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता दिस बुक इज प्लेइंग तो चलिए मीनिंग दे देता ये किताब खेल रहा है। अगर इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग तो कोई खेलना वाला कुछ एक्शन का काम नहीं, वो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस पेन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो वेरी इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव, बिकॉज इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन मोर। दिस के बाद है एक जुमला है, दिस इज इंटरेस्टिंग बुक। दिस इज इंटरेस्टिंग बुक तो मसला नहीं, ठीक है। दिस इज, वहां पर आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट, यहाँ पर मैंने इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया है। क्या यूज किया है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया, लेकिन मैं इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज कर सकता हूँ। दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग बुक भी मैं कह सकता हूँ, दोनों में एडजेक्टिव होगा। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? सर उधर अगर बुक को लास्ट में लिख ले फिर सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको पास्ट में लिख लूं, सर बता दें दैट इज इंटरेस्टिंग बुक, दैट इज इंटरेस्टिंग बुक। चलिए जी, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपके एक सेंटेंस बन रहा है तो उर्दू मीनिंग इसका क्या होगा? वो किताब दिलचस्पी कर रहा है। एक टेंस मीन्स एक्शन, टेंस मीन्स एक्शन, टेंस में तो आप एक्शन दिखाते थे ना,
इंटरेस्टिंग तो एक्शन को दिखाता नहीं, इंटरेस्टिंग तो हमेशा इंफॉर्मेशन देता है ना किसी के बारे में, ठीक है। इसी स्टेटमेंट में आप ये फिर आपका एज एडजेक्टिव काम करें, एडजेक्टिव काम करें इज इक्वल टू पार्टिसिपल्स। सर वो फिर ऐसा आएगा that takes interest That takes interest, इंटरेस्ट भी वर्ब का काम कर सकते हैं, वो दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन दिलचस्पी कर रहा है कितना दिलचस्पी कर रहा है क्या होगा, गलत बनता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आईएनजी के फॉर्म में जब भी आ जाए वो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स आर इज इक्वल टू पार्टिसिपल्स। शाबाश। She loves, sorry, he loves walking girls। आप देखते हैं यहाँ पर he loves girls, वो प्यार करता है लड़कियों को। किस किस्म की लड़कियों को? जो चलती है, जो वॉक करती है, जो रोडों पर चलती है, जो वगैरह वगैरह कुछ भी करती है। अब he loves girls, अगर मैं इसको मिटा भी दूँ तो मसला नहीं, ठीक है। अब ये वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। नंबर एक, ये जेरेंड नहीं हो सकता क्योंकि जेरेंड या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहले से सिर्फ एडजेक्टिव ले गए, अब ये एडजेक्टिव बन सकता है क्योंकि ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे गर्ल्स के बारे में कि वो पसंद करता है इस किस्म की लड़कियों को। सारी बात समझ में आई है? शाबाश। अगला सेंटेंस है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। कैंसर आपके साथ ऑब्जेक्ट है और कॉजेज जो है वो आपके साथ वर्ब बनता जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब मुझे सेंटेंस की एसवीओ की कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्ट और वर्ब मिल गए, सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। अब प्रोनाउन तो स्मोकिंग है ही नहीं तो नाउन रह गए। अब नाउन क्यों है? आईएनजी का फॉर्म है, ये आपका वर्ब हो सकता है? साबिर खान, ये आपका वर्ब हो सकता है? स्मोकिंग आपका वर्ब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है? बिल्कुल भी तो नहीं हो सकता ना। अच्छा हेल्पिंग वर्ब नहीं, अच्छा क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने बताया था या तो नाउन से पहले आएगा या तो वर्ब के बाद आएगा, ना इससे पहले वर्ब है ना इसके बाद नाउन है। तो इसका मतलब है ये अब आपका क्या होगा? एडजेक्टिव भी नहीं बनेगा। अच्छा स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है वो एक आदत है, ठीक है, आदत को बता रहे और आदत मीन्स किसी चीज का नाम, किसी चीज का नाम मीन्स नाउन, नाउन मीन्स जेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जेरेंट का काम कर रहे हैं, जेरेंट का काम कर रहे हैं, जेरेंट इज इक्वल टू पार्टिसिपल्स। सर एक्शन के नाम को क्या कहते हैं? एक्शन के नाम वर्ब कहते हैं, ये सब एक्शन है। देखिए वॉशिंग है, स्मोकिंग तो एक्शन है। स्मोकिंग तो एक्शन है लेकिन स्मोकिंग एक्शन में तब आएगा जब आप उसको एज एक्शन यूज तो भी कर लो ना। मैं बोलता हूँ ही इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा है। यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए एक है स्विमिंग, स्विमिंग तो एक्शन है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ स्विमिंग करना जो है उसकी फेवरेट हॉबी है। ये नहीं बता रहा कि वो स्विमिंग कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कि स्विमिंग करना जो है उसकी फेवरेट हॉबी है। स्मोकिंग करना जो है वो क्या है? काजेज हो सकते हैं कैंसर का। मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो स्मोकिंग कर रहा है। अरे बात समझ क्लियर हो गए? शाबाश, क्लियर हो गए। अब ये आपका क्या हो गया? जेरेंट हो गया। जेरेंट इज इक्वल टू किसका है? जेरेंट इज इक्वल टू नाउन, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट का नाम हो गए, नाम हो गए तो नाम तो सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किससे खत्म। अगला सेंटेंस है शी कम्स रनिंग, वो भागती हुई आ रही है। शी कम्स, वो आती है, वो आती है। कैसे आती है? कैसे आती है? देखिए मैंने बताया था ना, कल की बात को देखते हैं। यहाँ पर इसको एज इंट्रांजिटिव यूज किया गया है। क्या यूज किया गया? इंट्रांजिटिव यूज किया गया। और रनिंग भागता हुआ कंडीशन बता रहे हैं, नहीं बता रहे। वो आती है, किस तरह आती है? भागती हुई आती है। तो ये जो आपका रनिंग है, अब मैंने बताया था कि ये वर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव, तो कम्स वर्ब है या नहीं? उसी के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा? कंडीशन मजीद बता रहे हैं उसको या नहीं बता रहे? तो अब यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव इज इक्वल टू पार्टिसिपल्स। सर ये वर्ब काम नहीं कर रहा? एज एडवर्ब भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एडवर्ब के टॉपिक को पढ़ करके फिर हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ब को मजीद क्वालिफाई करना काम किसका है? एडवर्ब का है, ठीक है। सो यहाँ पर इस एक्शन को मजीद क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ये फिर इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा लेट में देखेंगे, ठीक है। हैविंग गुड थॉट इज अ गुड एक्ट, ठीक है। इसको भी थोड़ा बाद में डील करते हैं, पहले इसको देखते हैं। शी इज सेविंग क्लॉथ्स, कौन कौन कहता है कि ये वर्ब है? जी वर्ब है ये? यस सर। शाबाश, वर्ब है ये। शी इज सेविंग क्लॉथ्स वर्ब है जी, वर्ब है। शाबाश। आप क्यों कंफ्यूज हैं? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया तो ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब ही होगा ना। सर उधर भी तो कारी साहब वो एक इंटरेस्टिंग का लफ्ज है, एक इंटरेस्टिंग का लफ्ज, बाकी नहीं है, एक इंटरेस्टिंग का लफ्ज है।
ठीक है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही सिविंग, सिविंग एक्शन को दिखा रहा है कि वो सिलाई कर रही है, किसको कर रही है, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, सिविंग आपका यहाँ पर वर्ब है, क्यों वर्ब है, क्योंकि इससे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे। प्लेइंग इज हिज कैरियर, खेलना ही बस उसी का कैरियर है, हिज कैरियर। यहाँ पर हिज को मैंने एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है, कैरियर आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब है। अब प्लेइंग, यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, मिसिंग क्या है, सब्जेक्ट मिसिंग। सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है, ये नाउन ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है, ये आपका नाउन हो सकता है, ये वर्ब नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं हो सकती क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता है क्योंकि एडजेक्टिव का मैंने बताया था या तो वर्ब के बाद आएगा या तो नाउन से पहले आएगा, तो ना तो नाउन से पहले आ रहा है ना तो वर्ब से बाद में आ रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव भी नहीं, सिर्फ नाउन है, नाउन मतलब खेलना, खेलना ही उसका फेवरेट हॉबी, खेलना ही बस उसी का कैरियर, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा वो खेल रहा है, एक्शन नहीं दिखा रहा, उसकी हॉबी दिखा रहा, क्लियर है। दैट इज इंटरेस्टिंग बुक, वो तो आंसर में उठा करके देखा था, यहाँ तक किसी को कोई मसला पूछ सकते हैं, वाइंड अप सेशन 1 का।